एवरीवन। आज का टॉपिक होने वाला है 7 हैबिट्स ऑफ अ स्मार्ट होम मेकर। हम सब लेडीज़ का मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम होम मेकर्स होते हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो किचन में ही निकलता है या घर को ठीक करने में। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स लेकर आते हैं जिससे हमारा टाइम भी सेव होता है और जो हम काम कर रहे हैं वो और एफिशिएंटली निकल कर आए, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी अपनी लाइफ की, अपनी डेली लाइफ की 7 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एंड आई एम रियली सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड डूइंग माई वर्क वेरी एफिशिएंटली। सबसे पहला आता है मॉर्निंग में जब मैं अपने रेडी होती हूँ आफ्टर नहाना एंड सब कुछ लेके, उसके बाद मैं सबसे पहले कर्टन्स खोल के सोफ़ा एरिया जो लिविंग रूम होता है उसको ठीक करती हूँ, क्योंकि इवनिंग में रात को हम सब लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, सोफ़े पे टीवी देखते हैं, स्नैकिंग हो रही होती है। सोफ़ा एरिया बहुत डर्टी हो जाता है, कहीं पिलोज़ पड़े हैं, कहीं ब्लैंकेट पूरा मुसड़ा हुआ पड़ा है। अगर वो लिविंग एरिया हमारा ठीक हो जाता है, कर्टेन्स अपनी जगह पर हो जाते हैं, तो लिविंग रूम में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है एंड सुबह सुबह जो सनलाइट लिविंग रूम में एंटर करती है उससे आपका घर और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। सबसे पहले मैं कर्टेन्स को सेट करके थोड़ा सा अपना प्लांट्स देखती हूँ, क्योंकि इंडोर प्लांट्स मेरे पास काफ़ी हैं। उनको देखकर मैं सोफ़ा एरिया बिल्कुल क्लीन करती हूँ। आईपैड रखा हुआ है या फिर कुछ स्नैकिंग है जिसको रीफ़िल करना है उसको रीफ़िल कर देती हूँ। ब्लैंकेट्स, कुशन्स को सब जगह अपनी जगह पे रखकर आप देख सकते हो एक लिविंग रूम जो रात तक बहुत मेस्ड अप था वो बहुत प्यारा सा फिर से एक कॉर्नर बन चुका है। सेकेंड हैबिट जो मेरी है, मैंने अब जो अपने लाइफ में चेंज किया है, जब हम क्लोथ्स ड्राई करते हैं उसके बाद हम उन क्लोथ्स को उतार कर एक ऐसे सोफ़े पे, चेयर पे या कहीं पर रख देते हैं और वो क्लोथ्स का सेक्शन सिर्फ पाइल अप होता जाता है। वो हम कभी वो या तो उस टाइम पे फोल्ड नहीं हो पाते एंड वो इतना नेगेटिविटी लगती है, उससे आपका घर भी मेस्ड अप लगता है, प्लस वो आपके सर पर ना वो चेयर, वो सोफ़ा एक तरह से इतना बर्डन बनाता है कि हमें ये कपड़े अभी फ़ोल्ड करने हैं। मैंने इसमें जो चेंज करा है वो ये करा है, मैं जब क्लोथ्स को ड्रायर पे से उतारती हूँ, मैं उनको बाहर बालकनी में खड़े खड़े ड्रायर पर ही सारे फ़ोल्ड कर के रख देती हूँ। जो नहीं सूखे होते हैं उनको वापस से फ़ोल्ड करके वहीं पर ही ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ एंड जो फ़ोल्डेड क्लोथ्स होते हैं उनको वहीं फ़ोल्ड करके उठा के सीधा हैंड टू हैंड कबर्ड्स में रख देती हूँ। तो उससे मेरा वो सोफ़ा, मेरा वो चेयर हमेशा खाली रहता है, जो पहले कपड़ों से भरा रहता था और उनको हमें फ़ोल्ड करने की टेंशन रहती थी। तो आप लोग भी अगर अपने क्लोथ्स को सेम टाइम पर ड्रायर पर ही फोल्ड करके 2 मिनट लगाकर बाहर बालकनी एंजॉय करके, फ्रेश एयर एंजॉय करके वहीं फोल्ड करके आप अपने कबर्ड्स में लगा देंगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। डू ट्राई दिस। थर्ड जो मैंने स्टेप लिया है वो ये लिया है, जैसे हम खाना अपना सर्व करते हैं उसके बाद हमारा कुछ लेफ़्ट ओवर फूड्स उन बड़े बड़े यूटेंसिल्स में ही रह जाता है। इससे बेस्ट होता है कि उनको, उन बड़े यूटेंसिल्स को, जो हमारा कुकर है, कढ़ाई है, पैन है, उनको उसी टाइम छोटे बोल्स में खाली करके फ्रिज में रखना है या जहाँ रखना है उनको खाली करके एंड बड़े यूटेंसिल्स को हैंड टू हैंड आप वॉश बेसिन में रखें फॉर वॉशिंग। उससे हमारा गैस, कुक स्टॉप, हमारा स्लैब सब कुछ क्लीन लगता है, सब कुछ लाइट लगता है। उससे हमारा मेंटली हमें इतनी अच्छी किचन लगती है, बिकॉज आवर किचन इज़ क्लीन, नीट एंड लाइट। इट्स नॉट हैवी विद बिग बिग यूटेंसिल्स। कुकर गैस पे रखे हुए हैं, कढ़ाई गैस पे रखी हुई है, तो वो चीज़ बहुत मेरे तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। उसके बाद आप स्लैब को उसी टाइम जो भी थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर फूड बचा है, हैंड टू हैंड अपने डस्ट क्लॉथ से उसको साफ़ करिए एंड अपनी किचन की स्लैब को भी साथ साथ क्लीन रखते जाइए। बिकॉज़ आप हैंड टू हैंड किचन की स्लैब को क्लीन करते जाओगे, एक बार हल्का सा कपड़ा मारते जाओगे, स्लैब उतनी गंदी नहीं होगी जितना आप पूरा खाना बनाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद साफ़ करोगे उसे। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ अगर आप साइड बाय साइड अपनी स्लैब को एक हल्का हाथ कपड़ा मारते रहोगे तो। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है बेडरूम। बेडरूम में ब्लैंकेट, आपने देखा होगा आपका पूरा घर अगर फैला हुआ है, लेकिन अगर आपने अपना बेड मेक कर दिया है, बेडशीट सही कर दी है, ब्लैंकेट्स को सही कर दिया है, तो आपका बेडरूम एक अलग ही लेवल से निकल कर आता है। बेड इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर अ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी रोल। तो अपने बेड को सुबह उठते ही, जब सब लोग उठ चुके हैं, बेड अब यूज़ में नहीं है, आप
अपने बेड को सबसे पहले बेड बनाइए। बेडशीट को अगर चेंज करनी है, कुशन चेंज करने हैं या कुछ चेंज करना है तो उसको चेंज करके सबको वापस से डस्ट ऑफ करके ब्लैंकेट्स की सेटिंग करके अपना बेडरूम मेक करिए सबसे पहला स्टेप। बिकॉज़ इससे आपके घर में एक अलग ही रौनक सी आती है, पॉजिटिविटी सी आती है। आप प्लीज़ ये सब जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, आई होप आप में से ये सब लोग हम लोग सब करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ हम वीडियोस के थ्रू रिमाइंड हो जाती है ना हमें, तो वो चीज़ हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं एंड हम उसको अपनी लाइफ में वापस से प्रैक्टिस में लाते हैं अगर वो चीज़ रह जाती है तो। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रही थी, ये जो है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इट्स अ बेसिकली चार्जर बॉक्स। जैसे हमारे बेड के साइड टेबल पे या फिर कहीं पर भी बहुत सारे चार्जर्स, वायर्स, अडाप्टर्स रहते हैं, आप इस टाइप के बॉक्स लाकर आप लोग अपने साइड टेबल पे कहीं पर भी रख सकते हो एंड सारे जो केबल्स, चार्जर्स हैं वो सब इस बॉक्स में चले जाते हैं। और जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं लाइक फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो इस बॉक्स के ऊपर रेस्ट करते हैं एंड चार्ज होते हैं। सो उससे जो वायरिंग का बहुत मेस सा दिखता है ना, वो नहीं दिखता है। तो वो क्लटर आपका अवॉइड होगा। तो डू इन्वेस्ट इन दिस बॉक्स। ये आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मैं इसका आपको लिंक सेंड कर दूँगी, इंडियन अमेज़ॉन का भी। और अगर आप लोग दुबई रहते हैं तो मैं दुबई का भी आपको लिंक बता दूँगी मैंने कहाँ से बाय करा है। नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, जब हम ग्रॉसरी करके आते हैं तो वो ग्रॉसरी का बैग, मेरी हैबिट है, मैं चाहे कितना भी बिज़ी हूँ, मैं ग्रॉसरी आते ही उसको सबसे पहले सेट करती हूँ। सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो भी बाकी ग्रेन्स वगैरह, ग्रॉसरी का जो भी सामान है, मैं सबको हैंड टू हैंड शेयर कर मतलब सेट करती हूँ। मैं इनफैक्ट मेरी ये इतनी ज़्यादा हैबिट है कि मैं उस बैग को किचन पे लाके पानी नहीं पीती, पहले ग्रॉसरी अरेंज करती हूँ। आप ये कह सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक बार रेस्ट करने पानी के लिए भी बैठ गई ना, तो फिर वो ग्रॉसरी का बैग एटलीस्ट 1-2-2.5 घंटे तक वो रखा ही रहेगा। तो सबसे पहले आप ग्रॉसरी अरेंज करिए। मैंने ये जो आप देख रहे हो वीडियो में, एक बास्केट में मैंने जो मेरी जो मेन सैलड का जो सामान होता है, क्यूकम्बर्स, टमेटोज़, लेटस, जो भी हमारा सैलड का होता है, मैंने इस सब को एक बास्केट में रखा है। बिकॉज सैलड्स बहुत हेल्दी होती है हमारे लिए एंड सैलड थोड़ा सा मैंने अब अपनी डाइट में भी इनकॉर्पोरेट करा है। सो मैं एक ही बास्केट में सारा अपना सैलड का ग्रॉसरी रखती हूँ, वेजिटेबल्स रखती हूँ, सो दैट मैं एक वेजिटेबल की बास्केट बाहर निकालूँ एंड सारा उसी में सॉर्टिंग हो जाए। मुझे डिफरेंट अपनी बास्केट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ना खोलना पड़े फ्रिज में। नेक्स्ट, सारे जो ग्रेन्स होते हैं, रात को ये मेरी हैबिट है, जो भी सामान मेरा फिनिश हो रखा होता है, जब हम रात को सोने जाते हैं उससे पहले हम राजमा, छोले, दाल या वॉट एवर स्प्राउट्स, जो भी हमें अगले दिन मॉर्निंग के लिए भिगोना होता है, वो हम भिगोते हैं। उसके साथ साथ मैं सारे ग्रेन्स के बॉक्सेस, मसाला बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब बॉक्सेस को भी रीफ़िल करती हूँ और देखती हूँ क्या चीज़ फिनिश हो रही है। एंड कोई, जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी सारे हमारी ग्रॉसरी की शेल्फ्स में, कबर्ड्स में पैकेट्स रखे होते हैं। जो वो पैकेट्स इतना ज़्यादा मेस लगता है, क्योंकि एक वो पैकेट भी होता है प्लस एक उसी का कंटेनर भी हमारी कबर्ड में होता है। सो बेटर है कि दो जगह पे रखने से बेटर है आप उसको खाली करो, उस पैकेट को कंटेनर में रख के एंड उस पैकेट को डस्टबिन में थ्रो करो। सो वो हमारे लिए बेटर रहता है। आपको सब कुछ कंटेनर्स में दिखता भी रहता है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ वो पैकेट्स हमारी आइज से मिसप्लेस हो जाता है एंड वी कैन नॉट सी व्हाट वी आर हैविंग in our grocery shelf and we end up buying it again. So better है कि आप ऐसे, जैसे मैंने ये सारा मेरा ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस है, लाइक पोहा, ओट्स, सूजी, बेसन, जो हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए होता है, वो मैंने सारे कंटेनर्स, ब्रेकफास्ट का एक अलग शेल्फ बनाया हुआ है। मैं आपको जल्दी से अपना किचन का, घर का भी होम टूर दूंगी। अभी एक्चुअली दिवाली एंड करवा चौथ, बाकी फंक्शंस के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। लेकिन मेरा बिल्कुल लाइक प्लान है, आफ्टर दिवाली डेकोरेशन मैं आपको एक अपना घर का होम टूर भी दूंगी, तो उससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, लाइक हाउ आई एम मैनेजिंग माई होम हेयर इन दुबई। सो ये चाय पत्ती रीफ़िल हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे वाइट कलर का पॉली बैग देख रहे होंगे, वो ग्रॉसरी का बैग है जो मैं अभी लेकर आई थी, जिसमें ग्रॉसरी। सो मैं उन पॉली बैग्स को थ्रो नहीं करती, मैं उनको डस्टबिन में डालने से पहले उसी में ही जो भी हमारे डेली का 1-2 घंटे का किचन में गार्बेज निकलता है, वेजिटेबल पील्स हो गए, रैपर्स हो गए या वॉट एवर, उस बैग को पहले उसमें यूज़ करके एंड देन आई डिस्पोज इट ऑफ, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग दैट पॉली बैग अपने एक कॉर्नर में। क्योंकि हम लोगों की हैबिट होती है पॉली बैग्स इकट्ठे करने की, तो मैं उन पॉली बैग्स को इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं उसको उसी टाइम यूज़ करके डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ, ताकि वो एक गंदा सा नेगेटिव पाइल अपना लगे ऑफ पॉली बैग्स। एंड लास्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट क्रैश बिफोर फिनिशिंग ऑफ ऑल योर हाउस होल्ड वर्क।
एक बार अगर आप लोग सोफे पे जाके क्रैश हो गए, फ़ोन में लग गए तो गए आपके 1-2 घंटे एंड वो आपका सारा काम एज़ इट इज़ पेंडिंग पड़ा रहेगा। ओके गाइस, सो ये थी कुछ मेरी 7 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी फॉर अ गुड होम मेकर कह सकते हो, या फिर एन एफिशिएंट होम मेकर कह सकते हो, लाइक फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ योर डे एंड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ योर होम। सो आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी अच्छी लगी हो जो मैंने आपके साथ अपनी शेयर करी है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, वीडियो को लाइक प्रेस कर देना, थम्स अप प्रेस कर देना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू गाइज। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।